हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आप लोग जान रहे हैं कि मैं आप लोग को पोवर्टी ट्रैप जो है निर्धनता जाल उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूँगा। तो आप लोग के लाइफ में जैसे देखते हैं कुछ भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि लाइफ में इनकम का सोर्स हमारा कम होता है, तो हमारा जो निर्धनता जाल हम लोग को बांध के रखता है उसमें। आप लोग सोचेंगे आप लोग का जितना भी इनकम होगा, हर किसी का, ठीक है, घर में एक का इनकम होता है, उस इनकम के थ्रू या तो फिर उस इनकम के भरोसे ही हमारे घर में हमको देखने को मिलता है कि उस इनकम के भरोसे ही सभी लोग जीते हैं। तो निर्धनता जाल का यही एक कारण है कि एक इनकम के सोर्स पे काफ़ी लोग उस पर डटे रहना, और जैसे एग्रीकल्चर पे अपना टाइम एक्सपेंड करते हैं लोग, तो एग्रीकल्चर पे टाइम एक्सपेंड करते हैं तो उसमें भी ये होता है कि किसी एक पर्सन का अगर एग्रीकल्चर करने का उसमें रूटीन है, डेली का मॉर्निंग, उसमें 3-4 लोग अपना टाइम एक्सपेंड करते हैं। तो यही हमारा जो इनकम का सोर्स हमारे जो इंडिया में हमारा अमेरिका को देखोगे तो वहाँ 30 ट्रिलियन पॉपुलेशन है, 30 करोड़ लोग हैं, और वो लोग 145 करोड़ रुपए जो है कमा लेते हैं। तो उसी प्रकार हमारे इंडिया में आप जब देखोगे तो हमारे इंडिया में देखोगे तो 145 करोड़ लोग हैं, और वो जो है हमारे इंडिया का इकोनॉमी जो है 3 ट्रिलियन है। 1/6 का रेशियो में जो यहाँ और वहाँ का इनकम का सोर्स है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये जो है चीज़ें कैसे होती है इसके बारे में आप लोग को मैं थोड़ा सा बताऊँगा। तो देख रहे हो कि पॉवर्टी ट्रैप निर्धनता जाल क्या होता है। तो निर्धनता जाल दोस्तों वह होता है जहाँ लो इनकम होता है, हमारा जैसे कम सोर्स है कि हम इतने पैसे पे वहाँ पे काम करते हैं, और उस कार्य को करने के लिए एक हमारा जो है ट्रैप बना हुआ है, ठीक है। तो उस ट्रैप के बारे में आपको बताऊंगा और जानेंगे। तो जैसे लो इनकम होगा आपका, जैसे लो इनकम होगा तो लो सेविंग भी होगा आपका। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास इनकम कम है और आप सेविंग ज़्यादा कर रहे हैं, कहाँ से सेविंग कर पाएंगे। तो यही सब इंपॉर्टेंट रखता है। तो जब आपके पास सेविंग कम होगा तो आप इन्वेस्टमेंट भी कम होंगे, इन्वेस्टमेंट भी कम करेंगे। उसी के साथ यहाँ पर लॉ इकोनॉमिक ग्रोथ दिखता है हमको। जैसे लो लेवल ऑफ आपका लॉ इनकम होगा तो आप अच्छी तरह का जो एजुकेशन है उसको कहाँ से पा पाएंगे। आप पढ़ने का प्रयास करते हैं, जैसे हम बचपन से ही पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल पे, प्लस वहाँ शिक्षा का स्तर ऐसा है, वो टीचर ही कैसे होंगे जो आजकल AI का जनरेशन है, तो उस स्कूल में कैसा स्किल सिखाया जाता है, कैसा पढ़ाई किया जाता है, कैसे सिलेबस को कवर करना होता है, ये सारा चीज़ वहाँ सिखाया नहीं जाता है। हम वैसे स्कूल वैसे कॉलेज को पढ़ते हैं, ये तो नॉर्मली कॉलेज पे अपन लोग जैसे पढ़ते हैं। तो सोचिए IIT IIMS और कई सारे DU, ठीक है, और JNU और BHU, कई सारे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे हाई लेवल की एजुकेशन होती है। तो वो सारी एजुकेशन और हमारा एजुकेशन में तो अंतर है, आप लोग जानेंगे तो, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पर लो इनकम और ये पॉवर्टी जाल आप लोग को दिखाया गया है, ठीक है। ये जो हमारा निर्धनता जाल है इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। तो लो इनकम होगा तो हमारा लो सेविंग होगा, लो सेविंग होगा तो लो इन्वेस्टमेंट होगा, उसके बाद हमारा लो इकोनॉमिक ग्रोथ ही दिखेगा। हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो लो ही दिखेगा। तो ये आलस्य शरीरस्थो परित्राणाय साधु नाम बोलते हैं, आलस्य ही शरीर को नर्क की ओर ले जाती है, ठीक है। तो आप लोग कई सारा देखेंगे तो लो इनकम होगा तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, 100% रियलिटी है। और आप लोग सोचिए जानिए कि इनकम का सोर्स हर किसी के पास होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, क्योंकि हमारे देश का जो शिक्षा का स्तर है वो शिक्षा लेने के लिए नहीं, अपना स्किल इंप्रूवमेंट करें, ताकि जैसे अपन लोग अभी वीडियो बना रहे हैं तो कुछ सोच के ही बना रहे हैं कि इन फ्यूचर कुछ काम आए यह वीडियो, ठीक है। हर चीज़ को करने के पीछे मकसद होता है ताकि लोग जाने और उस चीज़ पे जाऊँ और उसको मैं समाज में लोगों के सामने लाऊं, ऐसा थॉट्स थिंकिंग होता है हर किसी का। तो देख रहे हो आप लोग ये जो हमारा जाल है निर्धनता जाल, लो इनकम वाला, लो सेविंग वाला, लो इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पर हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ ही लो होता है, जिसके कारण हमको वो इम्पैक्ट पड़ते हैं एजुकेशन पे, हेल्थ पे। अब हमारे पास लो इनकम है, अब मैं 20,000 रुपये महीने का कमा रहा हूँ और मेरे घर वाले सभी लोग खा रहे हैं, ठीक है। तो ये अलग बात है, ये तो एक एग्जाम्पल है। जान रहे हो एक स्टूडेंट का लाइफ क्या होता है, ठीक। तो यहाँ जो है लो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है आपके शिक्षा और स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है। उसके बाद जो है निम्न स्तर की मानव पूंजी, जो है मानव का जो पूंजी होता है वो छोटा पूंजी होता है, ठीक। तो ये छोटा पूंजी आगे जाके कुछ हो नहीं पाता, समझ रहे हैं। तो ऐसा जो है निर्धनता जाल जो है हम लोग को एक गाइड करता है कि आप अपना इकोनॉमी जो है उसको ग्रोथ करिए, अपना जो कमाने का जरिया है उसको हर आदमी के अंदर ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। कई सारी चीज़ें हैं जिससे आप अपना इकोनॉमी ग्रोथ कर सकते हैं। तो प्रो इसमें आपको जब दिखेगा निम्न स्तर का मानव पूंजी, मेरे पास कम सोर्स है, मेरे पास कम पैसा है, तो मैं अभी आपको इस टाइप से वीडियो बना के दे रहा हूँ, कल किसी मैं बोर्ड में दूंगा जानकारी, और उसके बाद मेरे पास, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको परिवर्तन ही जीवन का सार है, तो दिखते रहेगा, ठीक। तो आप लोग
बने रहिए और फिर जानिए कि क्या क्या चीज़ें लोग बताते हैं, ठीक है। तो जैसे आपका निम्न स्तर का मानव पूंजी, मेरे पास कम पैसा है तो मैं कम प्रोडक्टिविटी दिखेगा मेरे में, कम उत्पादन दिखेगा। तो ये 100% है कि आप जिस लेवल पे हैं उस लेवल का आपके सामने जो भी क्राइटेरिया दिखते रहेगा। तो ये जो हमारा पॉवर्टी ट्रैप है तो ये इस टाइप का चीज़ें बताता है। और आपको मैं बोलता हूँ कि जैसे आप किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हो, किसी चीज़ को करने का, ठीक, तो किसी चीज़ को करने के लिए फोकस कर रहे हो तो फोकस करिए, आई मीन उसमें रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। आदमी किसी चीज़ को भी करता है तो उसमें त्याग, समर्पण, कंसिस्टेंसी प्लस डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। आई मीन आज मैं ये सब आपको बोल रहा हूँ तो आप लोग जानेंगे, देखेंगे तो आप भी रियलाइज़ करते होंगे कि किसी चीज़ को हम निरंतर करते रहते हैं तो ईज़ी करने लगता है, चाहे वो लेबर का काम हो, मिस्त्री का काम हो, एक टीचर का टीचिंग करने का काम हो, चाहे कि इंजीनियर का जाके वहाँ पे लीड करने का काम हो, आई मीन एक आईएएस का उस जिले को चलाने का काम हो, एक जो भी चीज़ें हैं संबंधित इस हमारे जो लोकतंत्र में सिस्टम बने हुए हैं हमारे इंडिया पे, तो वो सारा चीज़ कैसे चलता है, क्या चलता है, इसको कहाँ लीड करना है, किसको किस काम पे फोकस करना है, ये इंपॉर्टेंट रखता है। तो त्याग ही समर्पण का एक भाग है, आई मीन त्याग और समर्पण से ही सक्सेस मिलना इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं। तो आपको सक्सेस मिलेगी, आप निरंतर प्रयास करते रहिए और जो परिणाम देख के काम करता है, आई मीन आज इतना काम किया मेरे को परिणाम नहीं मिला, ये अब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो जो व्यक्ति जो है असफल व्यक्ति ही परिणाम की ओर फोकस करता है, आई मीन जो आदमी सक्सेसफुल नहीं होता है, आई मीन सक्सेसफुल नहीं होगा वैसे लोग ही परिणाम को देखते हैं। आई मीन आप देखते चलोगे किसी एम, किसी का उद्देश्य बना है कि मेरे को वहाँ जाना है, तो आप देखोगे कि नहीं मेरा कितना हुआ है, नहीं मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है, ये सब फालतू है, बकवास की बातें हैं। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे घर में खेती क्यों ना करें, चाहे किसी बिजनेस पे क्यों ना काम करें, ठीक है, तो इतना टाइम दे के इस टाइम के और फिर यू टर्न लेना ये थोड़ा सा पॉसिबल और फिर इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे को लगता है कि हम किसी चीज़ पे जितना टाइम दे चुके हैं तो वो ग्रो दिखेगा यार। आप लोग कंटिन्यू बने रहिए और हम लोग प्रयास करते हैं कि कुछ नया करने का प्रयास करें, ठीक है, बट होता नहीं है, आई मीन होगा, ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ बने हैं तो आप लोग के बेनिफिट के बारे में भी मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो ये निर्धनता जाल का जो आप लोग क्राइटेरिया देखें तो ये जमा पूंजी, आई मीन जमा करके बचत करके रखना है, इस फील्ड से भी मैं आता हूँ, बट वो सारी चीज़ें हैं जो आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। तो ये एक निर्धनता का हमारा पार्ट है, तो इस निर्धनता के जाल से हमको आगे जाना है। तो आप किसी भी फील्ड पे काम करते हैं तो उसमें इंप्रूवमेंट करने का प्रयास निरंतर करते रहें। जैसे कि कई लोग करते हैं बट उससे पीछे भी जाते हैं, वो होते रहता है, दुख और सुख, ऊंच और नीच होते रहता है, ये इंपॉर्टेंट है लाइफ में, यही आपको रियलाइज़ करवाएगा कि मैं यहाँ से आगे कैसे बढ़ूँ, ठीक। तो ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है बोलते हैं, तो मैं आपको ये निर्धनता जाल, आई मीन पॉवर्टी जो जाल है, इसके बारे में आपको बताना चाहा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, कैसे लगा ये जानकारी, और ऐसी जानकारी मैं आज से देते रहूँगा। You're my hero. Thank you.